स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी का पेपर कैसे लिखना होता है वो टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ। कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे आपके हिंदी एग्जाम में। अगर आपको आंसर नहीं आता है फिर भी आप बना के लिख सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो गलती भी आपको बताऊँगा जो कि आपको नहीं करनी होती है एग्जाम में। एंड हर एग्जाम के पहले मैं यहाँ पर ये वीडियो बनाता हूँ, इस टॉपिक पर वीडियो मैं जरूर से बनाता हूँ। बायोलॉजी और इंग्लिश एग्जाम में भी मैंने ये टॉपिक पे वीडियो बनाया था। एंड एग्जाम के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ पर बोला कि आपका जो वीडियो था वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, हमने वही चीज़ें की, हमारा जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा बना। और उन्होंने मुझे वापस से कमेंट किया था हिंदी के लिए भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ कि कैसे हमें कहाँ से स्टार्ट करना है पेपर को, किस सेक्शन से हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे एंड कैसे लिखना है, पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है। उसी ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड आज के इस वीडियो में वही सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ कि आखिर हम पेपर जो है कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा लास्ट एग्जाम होने वाला है, तो आपको पूरा टाइमिंग का तो पता चल गया होगा कि इस टाइम हमें क्या चीज़ दी जाती है और कितने टाइम तक हमें लिखना होता है। शायद से आपको पता चल गया होगा, नहीं पता है मैं आपको बता देता हूँ। 9:05 में हमें यहाँ पास उत्तर पूछते और क्वेश्चन पर दोनों ही दे दिया जाता है। 9:15 में लिखना शुरू करना होता है, ये फिक्स टाइमिंग होता है। और इस बीच में जो 10 मिनट हमें समय मिलता है ना, उसमें आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर आपको रीड करना है। एंड आपको ऊपर ऊपर से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, कौन सा नहीं आता है। एंड उसके बाद आपको ना जो नहीं आता है ना, उसमें उसके सामने या पीछे में कहीं भी आपको एक छोटा सा डॉट लगा लेना है, ताकि आपको दिखे कि वो क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, मतलब वो क्वेश्चन हमें नहीं आता है। और वो जो नहीं आता है ना, वो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। शुरुआत में आपको अच्छा करना है, क्योंकि फर्स्ट प्रिपरेशन ही लास्ट प्रिपरेशन होता है। आपको शुरुआत अच्छा रहेगा तो यही जो चेकर है उसके माइंड में ये चलेगा कि ये जो बच्चा है बहुत ही अच्छा बना रहा है सारी चीज़ें। अगर शुरुआत ही गलत कर देते हो तो चेकर ये समझेगा कि इस बच्चे को ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, और वो जो पेपर है वो एकदम डीपली जाके चेक करेगा। और ऐसा करने से आपके मार्क्स जो है कटेंगे। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में बहुत ही अच्छे से जो आता है सिर्फ वही स्टार्ट करने है। एंड मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा सेक्शन यहाँ स्टार्ट करना होता है। क्वेश्चन पेपर मतलब मेरा बताऊँ, मैं पर्सनली किस चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। देखो हमारा जो पेपर होने वाला है ना, उसमें आपको प्लानिंग कर लेना है कि कौन से खंड मतलब कौन से सेक्शन को आपको बनाना होता है। सबसे पहला सेक्शन जो होता है ना, उसमें आपको यहाँ पास गद्यांश दिया जाएगा, आपत्ति गद्यांश। सेक्शन बी में आपको ना जो भी राइटिंग क्वेश्चन वाले होते हैं ना, जैसे निबंध हो गया, आलेख वगैरह हो गया, ये आता है। एंड थर्ड में आपको आंसर क्वेश्चन दिया जाता है। मैं यहाँ पर जैसे इंग्लिश में हमने फॉलो किया था वही सेम चीज़ इसमें भी फॉलो करेंगे। सेक्शन जो बी है मतलब सेक्शन जो ख है, उसको हम पहले बनाएंगे, जिसमें निबंध वगैरह होता है, सारे फॉर्मेट वाले खेल होते हैं, तो हम पहले बना लेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे सेक्शन सी में, जो कि लास्ट सेक्शन सी होता है, मतलब कि सेक्शन ग होता है, ठीक है। उसमें चले जाएंगे, उसमें आंसर क्वेश्चन होता है, तो सारे आंसर क्वेश्चन हम अच्छे से बना लेंगे। एंड लास्ट में हम वापस आ जाएंगे किसमें, सेक्शन ए में, जो कि होता है सेक्शन का। उसमें पूरा अपठित गद्यांश काव्यांश दिया होता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लास्ट में कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पढ़ना होता है, बड़ा पेसेस पढ़ेंगे, उसका उसका आंसर जो है हमें देना होता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे लास्ट में बनाएंगे। और देखो आपका ना पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन, मतलब कि सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ये दोनों ही आपके यहाँ पास बन जाने चाहिए लगभग यहाँ पास 2 घंटे के अंदर में। और लास्ट 1 घंटे आपके पास रहने चाहिए, जिसके अंदर आप जो पेसेज वाला है वो सारी चीज़ें बनाएंगे। एंड वो चीज़ें बनाएंगे जो कि आपको छूट चुका है, ठीक है, जिससे आपने नहीं बनाया था वो चीज़ें। आपको जो नहीं आती है वो चीज़ें आपको बनानी है लास्ट के 1 घंटे में। शुरुआत में जितने भी आती है 2 घंटे के अंदर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। एंड आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने लिख रखी है। एंड हाँ, लास्ट में आपको रफ कार्य ज़रूर से करना है। देखो निबंध वगैरह हो गया, आलेख वगैरह हो गया, इसमें हम पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। मतलब आलेख में पॉइंट नहीं बनाते, निबंध में पॉइंट बनाते हैं। तो कई बार होता है हमें पॉइंट तो पता चल जाता है, बट उसके आगे चीज़ें नहीं पता चलती, या उसके आगे की चीज़ें पता ही रहती है बट वो पॉइंट नहीं पता चलता। तो आपको लास्ट में एक बार रफ करके देख लेना है कि ये जो पॉइंट है ऐसा हो सकता है, इसके अंदर मैं ये पॉइंट बना सकता हूँ। सारे जितने 4 हमें दिए जाते हैं निबंध, आपको सबके टॉपिक बना के देख लेना है कि कौन सा आपको परफेक्टली आता है, और जो आता है ना वही आपको बनाना स्टार्ट कर लेना है। तो लास्ट में आप रफ करके लिख सकते हो, और रफ कर लिखने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, एक लाइन से उसे कट कर देना है, ठीक है। या नहीं करना है तो आप पेंसिल से लिख लेना, लास्ट में उसे मिटा देना, ये आप कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको चलो बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहली बात तो ये उत्तर जो होता है उसे लिखने का ट्रिक बता देता हूँ कि आखिर जो उत्तर है उसे कैसे लिखना होता है सारी चीज़। सबसे पहला यहाँ पर जो हर चीज़ में आपको बताते आ रहा हूँ, मतलब हर समय से आपको बताते आ रहा हूँ। सबसे पहले जो स्पष्ट से आपको क्रमांक डालना है, जो क्वेश्चन का नंबर है ना वो आपको एकदम परफेक्टली एकदम अच्छे से डालना है। जिस क्वेश्चन का यहाँ पास क्वेश्चन नंबर है वही आपको डालना है, कोई चेंज नहीं करना है। और वो जो है आपके बीच में होना चाहिए। यहाँ पास मैं टॉपर का आंसर शीट दिखाता हूँ, जिसे मैंने यहाँ पास एड किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये देखो ये टॉपर का आंसर शीट है, इसमें ना ये जो है ना, मतलब जो भी नंबर है हमारा, जो उत्तर नंबर वगैरह है वो बीच में लिखा हुआ है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। और वही लिखा हुआ है जिसके यहाँ पास आंसर दिया है, मतलब वही चीज़ है जिसका क्वेश्चन आप लिख रहे हो वही नंबर आपको डालना है, यहाँ पर चेंज नहीं करना है। एंड इसके बाद चलो मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। एंड देखो इसके बाद आपको क्या करना है,
एक सेकंड, हाँ, इसके बाद आपको ये करना है कि ये जो पैराग्राफ है ना उसका महत्व आपको बताना है। एक सेकंड, मैंने यहाँ पास कुछ और लिखना था बट यहाँ पास कुछ और हो चुका है। मैंने सारे जितने भी लाइन होते हैं वो सभी मैं अपने चैट जीपीटी में डालता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ उसे सिस्टमैटिक जमाने के लिए। बट यहाँ पास कुछ गलती इसने कर दी है, मैंने यहाँ पास बोला था पॉइंट का महत्व, लेकिन उसने पैराग्राफ का महत्व डाला है। तो हिंदी हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पास जितने भी आंसर होते हैं ना आपको पॉइंट में लिखना है। पैराग्राफ एक तरह से आपको अवॉइड करना है, जितने भी हो सकता है, जितने भी छोटे नंबर हो या बड़े नंबर हो, सबको आपको पॉइंट में लिखना है और ये ट्राई करना है जितने नंबर का है उतना पॉइंट आप बना सको। और अगर देखो 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है और आपको 5 पॉइंट बनाना है, लेकिन 5 पॉइंट में ऐसा नहीं कि आप 2-2 लाइन लिख रहे हो, इसमें 5 नंबर नहीं मिलेंगे भाई, आपको अच्छे से डील करना है। लगभग अगर 5 पॉइंट बनाते हो तो एक जो पॉइंट है उसको 4 से 5 लाइन में आपको यहाँ पास क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, डील करना है, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। और आपको कम लाइन में एक्सप्लेन करना है, अगर 2-2 लाइन आपको उसके बारे में पता है तो कि 5 की जगह 5 नंबर का है तो आपको लगभग 6 से 7 या 8 यहाँ पास बनाना है, ठीक है? पॉइंट बनाना है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना है 2-2 लाइन में, इससे आपको 5 नंबर मिल जाएँगे। एंड अगर आपको सिर्फ 5 ही पॉइंट बनाना है, तो आपको 4 से 5 लाइन में उसे अच्छे से डील करना है। एंड ये जो है, ये एसे के लिए वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि एसे में आपको अच्छे से डील करना है, मतलब एक पॉइंट को आपको कम से कम यहाँ पास 8 से 9 लाइन में डील करना है, तब जाके अच्छा से होगा। और आपको ऐसा नहीं कि आपको फेंके-फेंके लिखना है, मतलब आपको वो चीज़ें लिखनी है, जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड रिपीट बिल्कुल भी नहीं करनी है सारे वर्ड, हम निबंध में बहुत ज़्यादा रिपीट करते रहते हैं, वो चीज़ें आपको रिपीट नहीं करनी है, ये अच्छे से आपको याद रखना है। एंड इसके बाद यहाँ शब्द सीमा, जो कि है वर्ड लिमिट। देखो वर्ड लिमिट का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, ये हिंदी के पेपर में खासकर होता है। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ा ये जो प्रॉब्लम होता है वो वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाना होता है। मतलब हमारे मन में इतने सारे भाव आ जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें आ जाती है, हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो रुकते ही नहीं, हमारे मन में जो भी आते रहता है हम लिखते जाते हैं। इसमें होता ये एक क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम दे देते हैं, तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें टाइम जो है बहुत ही कम हो जाता है, और ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है छूट जाते हैं। एंड शायद तक आप में से बहुत लोगों का ये जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ें हुई होगी, बाद में जो हमारा एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए होंगे, इसी के कारण वर्ड लिमिट को क्रॉस करने के कारण, मतलब आपने एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया और दूसरे में बहुत ही कम टाइम दिया, इसलिए यहाँ पास क्या है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो आपको वर्ड लिमिट जो है बहुत ही अच्छे से याद रखना है, उसमें क्रॉस नहीं करना है। क्वेश्चन के ऊपर में लिखा होता है वर्ड लिमिट, तो आपको वही चीज़ें करनी है, 200 वर्ड या 250 वर्ड जो लिखा होता है आपको वो फॉलो करनी ही करनी है। एंड इसके बाद चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो जैसे आपका गलत होता है ना कुछ भी चीज़ें, मान लो यहाँ पास कुछ चीज़ें ये फालतू लिखा है, यहाँ पर से गलत हो जाता है, तो आपको पूरा ऐसे गोदा-गादी नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक लाइन से इसे अच्छे से क्लियर कट कर देना है, या ऐसे कट कर देना है। जैसा भी हो एक लाइन से आपको कट करना है, जिससे स्पष्ट आपको दिखना चाहिए, मतलब जो चेकर है उसे दिखना चाहिए, ठीक है? एकदम अच्छे से आपका जो आंसर है ना वो एकदम साफ-सुथरा दिखना चाहिए। एंड चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम जो आंसर क्वेश्चन है उसे एकदम साफ-सुथरा लिख सकते हैं, जिससे चेकर है वो इम्प्रेस हो जाए हमारे आंसर क्वेश्चन हैक से, ठीक है? तो यही है, हम कैसे साफ रख सकते हैं अपना जो कॉपी है, वो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो, जितना भी क्वेश्चन आंसर आप लिखते हो ना, उसके बाद एक लाइन आपको यहाँ पास मार्जिन लगा लेनी है, मतलब आपको एक लाइन लिखनी है। देखो, एक प्रश्न जो भी खत्म होता है, उसके बाद स्केल से आपको लाइन खींच लेनी है। पेंसिल से खींच सकते हो या पेन से। मैं हर एग्ज़ाम में ये करते आ रहा हूँ, मैं पेन से ही खींचता हूँ। एक जैसे क्वेश्चन खत्म होता है, उसके बाद नीचे में एक लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पास टॉपर ने भी वही किया है, चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पास जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पास खत्म हुआ, उसने एक लाइन यहाँ पास खींच दी। देखो, 2 लाइन इसने खींची है, इससे होगा ये कि जो क्वेश्चन है ना, वो अलग दिखने को मिलता है। यहाँ पर देखो एक और है, इसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन 2 बनाया, फिर क्वेश्चन 3 बनाया है। क्वेश्चन 3 बनाया मतलब देखो, आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन जो आप बना रहे हो ना, वो आपको लाइन बाय लाइन बनाना है। इससे होगा ये जो चेकर है ना, उसको आसानी जाएगी चेक करने में। ऐसा नहीं कि आप 2 बना रहे हो, उसके बाद 5 बना देते हो। ऐसा करोगे तो भाई वो चेकर है थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ जाएगा और नंबर काट सकता है, ठीक है? ऐसा होता नहीं बट कभी-कभी हो जाता है, ठीक है? तो आपको यह याद रखना है, 2 के बाद आपको 3 बनाना है, मतलब सिस्टमैटिक आपको चलते रहना है। एंड 2 जो क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर दिखे, मतलब उत्तर पुस्तिका एकदम क्लियर दिखे, इसलिए आपको ये जो लाइन है, वो ज़रूर से खींचना है। आप लोग देख सकते हो, इसमें पूरा उसने खींचा हुआ है। एक क्वेश्चन जैसे ही खत्म हुआ, उसने पूरा लाइन यहाँ पास खींचा हुआ है, ठीक है? ये आपको करना ही करना है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाता है अपने कॉपी को। एंड चलो मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ, क्या चीज़ें आपको और करनी है। उसके बाद देखो यहाँ पास है क्या है, कटिंग का तरीका। देखो, कटिंग का तरीका मतलब ये है, वही गलत करने का मैंने बताया था, एक लाइन से आपको गलत करना है या तिरछा आपको काट लेना है, वही चीज़ें हैं, यहाँ पास फिर से रिपीट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मार्जिन देखो, मार्जिन चीज़ें ये होती है ना, हमें क्या होता है, जो उत्तर पुस्तिका दिया जाता है, उसके बगल में लाइन खींचना होता है, ये होता है मार्जिन, ठीक है? तो ये जो मार्जिन होता है ना, वो आपको करना ज़रूरी है, मतलब करना ज़रूरी नहीं है, मतलब इस तरह से करते हो ना तो काफ़ी अच्छी बात होगी। इससे जो पेज है ना वो भरा-भरा दिखेगा, मतलब आप थोड़ी बहुत चीज़ें लिखते हो तो पेज भरा-भरा दिखेगा, अगर बगल में दोनों साइड यहाँ पास लाइन होता है तो। लेकिन देखो, मैं आपको बताऊँ ना, पहले यहाँ पे सीजी बोर्ड में दोनों तरफ लाइन दिया जाता था, बट अब सिर्फ़ एक ही साइड लाइन दिया जाता है, दूसरी साइड नहीं दिया जाता है। अगर आपके पास टाइम हो ना, तो मैं बोलूँगा ये दूसरे साइड जो होता है ना, उसमें भी आपको लाइन खींच लेना है, जिससे भरा-भरा दिखे आपका जो उत्तर
उत्तर पुस्तिका अगर टाइम हो तो, वरना आपको करना जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको टॉपर का नोटबुक दिखाता हूँ। ये जो पुराना है 2019 का है, तो उस समय दोनों साइड यहाँ पर देखो लाइन खींचा जाता था, बट हमारे साइड सिर्फ इस साइड खींचा जाएगा, इस साइड नहीं खींचा जाता है। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, 4 पेपर हो चुके हैं उसमें। एंड अगर आपके पास टाइम होता है, जैसे मैंने बोला, आपको ये जो है खींचना है, जिससे काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। देखो यहाँ पास भरा भरा दिख रहा है ये अच्छे से। एंड अगर ये खाली होता है ना, मतलब यहाँ पास कुछ लाइन नहीं होता है, तो ऐसा होता है हमारा जो नंबर मतलब आंसर क्वेश्चन है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। इसके कारण दिखने भी अजीब दिखता है और एकदम खाली खाली दिखता है। तो आपको ये मार्जिन जो है वो जरूर से लगा लेना है अगर आपके पास टाइम होता है तो। इसके बाद आपको क्या करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपको ये करना है, देखो इसके बाद ये चीजें हो गई। अब मैं आपको कुछ मिस्टेक बताता हूँ जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। सबसे पहली बात ये, जो खंड है उसको मिक्स नहीं करना होता है। देखो हम क्या करते हैं ना, कभी कभी देखो जैसे कि मान लो ये खंड आ है, खंड आ नहीं लेते क्योंकि इसमें एनसीपी से आता है, मैं खंड बा लेता हूँ। ठीक है, खंड बा में क्या होता है, 2 क्वेश्चन है मान लो, खंड बा के अंदर ही 2 क्वेश्चन है, आपने एक बनाया, क्वेश्चन एक बनाया, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, दूसरा छोड़ दोगे, अब बनाओगे ब। अब मतलब बना रहे हो, अब बना दो एक ख बना दो मान लो, ठीक है। अब ख बना रहे हो, अब क्या करोगे, उसमें से नंबर डाल दिए। अब यहाँ पास ब का एक बनाए, अब ख का बना दिए, लेकिन यहाँ पास ख वगैरह नहीं लिखे। इससे होगा ये कि जो चेकर है वो देखिए भाई ब के बाद सीधा ख डाल दिया, लेकिन उसका नंबर तो डाला ही नहीं, मतलब ब खंड है क्या है, मतलब खंड उसने डाला ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, चेकर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपका जो नंबर है वो काट देगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप ब वाला सेक्शन जो बना रहे हो, मतलब ब तो होता नहीं है, ठीक है, क होता है, ख होता है, ग होता है, जो चीजें आप बना रही हो उसके जितने क्वेश्चन होते हैं ना, जितने हो सकते हैं आपसे, वो सारी चीजें आपको बनानी है। उसके बाद नेक्स्ट जो खंड है उसमें आपको जाना है, ठीक है। जो नहीं आता उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ये जो क है वो बना रहे हो, मतलब क आपको बनाना है और 2 क्वेश्चन आपने बनाया, फिर ख बना दिया, उसके बाद फिर क बना रहे हो, ऐसा मत करना। आपको पहले क बनाना है, फिर ख बनाना है, फिर ग बनाना है। जो चीजें आपकी छूट चुकी है उसको लास्ट में बनाना है, ठीक है। ऐसा आपको करना है, जिससे जो पेपर है वो काफी अच्छा दिखेगा, ठीक है। एंड चेक करने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी। इसके बाद यहाँ पास है अधूरा वगैरह नहीं लिखना है। देखो हिंदी है तो हिंदी में आपको फेंक के लिख लेना है आंसर जो आपको नहीं आता है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट में हम अपनी मर्जी से यहाँ पास भाव उत्पन्न करते हैं और सारी चीजें लिखती है। तो कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, उसको आपको अधूरा नहीं छोड़ना है, एकदम अच्छे से लिखना है सारी चीजें जितना हो सकता है। एंड देखो आंसर क्वेश्चन की बात की जाए तो आपको मैंने पहले ही बता रखा था, मैं इंग्लिश में भी बताया था, आपको जो मेन कीवर्ड है ना वो जरूर से अंडरलाइन करना है आंसर क्वेश्चन के अंदर। और आपको पूरा आंसर क्वेश्चन नहीं बनता है ना, पर हिंदी है तो बन जाएगा, बट इंग्लिश मीडियम वाले को ये डाउट जाता है कि भाई हमें पूरा आंसर क्वेश्चन याद नहीं होता है। तो आपका क्या करना है, जो मेन कीवर्ड है ना वहाँ पास, वो कीवर्ड आपको लिख देना है, मतलब क्वेश्चन आपको लिखना है, मतलब उत्तर क्रमांक डालना ये है, और उसका जो क्वेश्चन पूछा है, मान लो यहाँ पर अगर पूछा जाता है यशोधर बाबू के बारे में, तो जितने उसके चरित्र के बारे में ना आपको पूरा अगर लाइन नहीं पता है, तो आपको उसका मेन मेन चीज लिख लेना, ये आदर्शवादी थे, ये धार्मिक थे, और ये जो है सत्यवादी थे, ऐसा वैसा आपको लिख लेना, सिर्फ पॉइंट डाल देना है। और एक्सप्लेन करने का मन है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आपसे होता है तो, ठीक, नहीं होता आप इतना छोड़ दोगे। और मैं आपको बता दूं, अगर 3 नंबर का है और आप यहाँ पास 3 पॉइंट लिखते हो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। हाँ जी भाई, 2 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पास आगे डील नहीं करोगे फिर भी नंबर मिलेंगे, ये रियलिटी है भाई, बता रहा हूँ सीजी बोर्ड का। ये चीजें नहीं बताया जाती है, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है भाई हमारा एग्जाम, ठीक है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो काफी लोग छोड़ के आ जाएंगे, इससे नंबर भी नहीं मिलेंगे जो मिलना चाहिए था, ठीक है। तो आपको ये जरूर से करना ही करना है। एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ पेन वगैरह। देखो पेन वगैरह का बहुत ज्यादा दिक्कत जाता है, मेरे साथ होता था, इसलिए मैंने इसे 8 किया है। मैं क्या कहता है, एक पेन यूज करता हूँ, यहाँ पास मेरे पास वो पेन नहीं है, वो ना क्या है, खत्म हो गया था मेरे पास एग्जाम में, ठीक है। जैसे वो खत्म होता है उसके बाद मैंने क्या किया था, सेम पेन मैंने वहां पास नहीं ले गया था, मेरे पास 2 पेन थे, अलग अलग पेन थे। एक पेन गाढ़ा चल रहा था, एक तो है एकदम हल्का चल रहा था, मैंने एक में लिखा, वो खत्म हो गया। अब मैं जैसे दूसरा स्टार्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पास फर्क आ जाता है हमारे आंसर क्वेश्चन में, और उसमें क्या होता है, लिखने का लिखावट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, दिखने में भी अजीब दिखता है। तो ऐसे में ना जो चेकर है उसे अच्छा नहीं लगेगा आपका जो कॉपी है, इसलिए आपको क्या करना है, 2 पेन लेना है, दोनों एक ही ब्रांड का लेना है, और उसको आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। वो पेन लेना है जिससे आप कंफर्टेबल यूज करो, मतलब कि अगर लिखते हो तो आपका हाथ वगैरह दर्द ना दे, ऐसे पेन लेना जो कि आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। वही पेन में आपको लिखना है। वैसे 4 एग्जाम हो चुके हैं, बट ये लास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो है इंग्लिश में ही हुई थी, मतलब इंग्लिश में ये जो गड़बड़ हुई थी, तो मैंने सोचा ये बता देता हूँ, क्योंकि हिंदी में हम बहुत ज्यादा लिखते हैं, तो ये चीजें आपको जरूर से जरूर यहाँ पास याद रखना है। एंड ये सारी चीजें थी जो कि आपको करनी है। एंड लास्ट में टाइम मैनेजमेंट आपको बता देता हूँ क्या करना है। देखो जैसे कि मैंने बोला था, जितने भी आंसर क्वेश्चन जो को आते हैं वो आपको 2 घंटे के अंदर बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 घंटे के अंदर वो पूरा कंप्लीट करना है जितना आपको आता है। उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट 1 घंटा है ना, उसमें से आपको 10 मिनट बाहर निकाल लेना है, मतलब 50 मिनट जो बचे हैं ना, उस 50 मिनट में आपको जो गद्यांश वगैरह है ना वो आपको बनाना है, और साथ ही जो क्वेश्चन आपके नहीं बने वो आपको बनाना है। एंड इतना करने के बाद जो लास्ट 10 मिनट मैंने छोड़ने के लिए बोला था ना, वो 10 मिनट में आपको क्या करना है, उस 10 मिनट में आपको पूरा पेपर चेक करना है। क्यों, हमारा स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है हिंदी में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या हिंदी
मीडियम के स्टूडेंट हो, गलती जो है बहुत ज़्यादा होती है स्पेलिंग में, मतलब जो मात्रा में, तो इसे आपको एक बार एक रीड करना है अच्छे से, और जो गलती हुई है ना उसको आपको एक कट लगाना है और ऊपर में आपको लिख देना है कुछ इस तरह से डेस वगैरह डाल के, या नीचे में लिखा तो कुछ इस तरह से डेस ला के आपको लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, एंड ये भी देख करना है कि आपके सारे क्वेश्चन बने हैं कि नहीं, एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़ना, जैसा भी हो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, इससे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ तो कुछ नंबर मिलेंगे, बट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और हिंदी है तो काफ़ी अच्छी बात है यार, मतलब बन जाएगा, कुछ भी बोलो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका भी बन जाएगा, ऐसा लगता है कि नहीं बनेगा, बट जब आप लिखना स्टार्ट करते हो ना तो मन में आते जाता है और आप लिखते जाते हो, तो ये चीज़ें है। और हाँ, वर्ड लिमिट अच्छे से याद रखना है भाई, वर्ड लिमिट से ज़्यादा मत लिखना, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पास है रोल नंबर वगैरह, तो हाँ वो भी चेक करना कि रोल नंबर वगैरह सही डाला है कि नहीं डाला है, सारी चीज़ एक बार अच्छे से चेक कर लेना। एंड अगर आपने सप्ली ली हुई है तो सप्ली में ये भी ध्यान रखना कि स्टेपलर हो या धागे में अगर बांधा जाता है उसे अच्छे से बांधना, अगर वो छूटा तो आपका जो नंबर है वो भाई पूरा खत्म हो जाएगा, अगर दूसरे में जितना नंबर है वो कट सकता है, तो आपको एकदम अच्छे से उसे बांधना है। ऐसा नहीं करना कि एक मतलब गांठ बांध के छोड़ देते हो, ऐसा मत करना, एकदम अच्छे से उसे बांधना है, या स्टेपलर यूज कर लेना, वो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। एंड चलो मैं आपको आंसर शीट जो है टॉपर का वो एक बार दिखा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर बाकी ये चीज़ें सारी जो गलती वगैरह थी मैंने बता दी है इस वीडियो के अंदर। एंड अभी आप जा सकते हो अगर आपको जाना है तो, बट मैं आपको टॉपर का नोटबुक दिखा देता हूँ, मतलब जो आंसर शीट है वो दिखा देता हूँ कैसे उसने लिखा है, वही चीज़ें एक बार थोड़ा सा मैं और शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, जो आपका आंसर नंबर है ना वो एकदम आपको राइट डालना है, जो क्वेश्चन है वही डालना है, और उसको बीच में लिखने की कोशिश करना जिससे दिखने में वो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे यहाँ पास आपका जो मतलब देखो अपना गद्यांश वगैरह है ना, उसमें हम क्या है एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू ना एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, इससे क्लियर दिखता है। देखो यहाँ पास एकदम क्लियर दिख रहा है, और ऐसे में नंबर एकदम अच्छे से मिल जाता है। और उसका जो भी क्वेश्चन आंसर देखो खंड वगैरह एकदम अच्छे से इसने डाला हुआ है, तो आपको ये डालना ही डालना है, मतलब एकदम जो भी खंड है वो आपको डालना है। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन खत्म होता है आपको एक लाइन यहाँ पास खींच लेनी है, जैसे इसने खींची हुई है, जैसे एक लाइन खींचो या 2 लाइन खींचो, जैसे भी क्वेश्चन जो है अलग दिखना चाहिए। लाइन अगर खींचने का टाइम नहीं है तो आपको यहाँ पास 2 से 3 लाइन छोड़ देना है, उसके बाद ये चीजें लिखनी है, ठीक है, जिससे अलग दिखे क्वेश्चन, ठीक है, वही आपको करना है। मैं तो लाइन खींचता हूँ और इसके लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ, और ये चीजें आपको करनी ही करनी है, देख सकते हो। एंड अब मैं एक छोटी सी और टिप्स बता देता हूँ निबंध के लिए। देखो निबंध का वैसे मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे बनाना होता है उसका फॉर्मेट वगैरह, बट अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसे आपने कभी नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला तो ये टॉपिक होता है प्रस्तावना आपको बनानी होती है, लास्ट टाइम आपको उपसंहार बनाना होता है। अब ऐसा भी नहीं कि कोई टॉपिक आया और उसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, मतलब आ गया, चलो मान लेते हैं सीमेंट के बढ़ते दाम आ गया, ठीक है, मान लेते हैं सीमेंट के बढ़ते दाम। अब सीमेंट क्या होता है ये तो आपको पता है, तो आपको प्रस्तावना में लिख देना है सीमेंट ये होता है और महंगी होती जा रही है शहर में, ऐसे वैसे आपको ये बस लिख लेना है, इतने लिख लिए। अब आपको क्या करना है, सोचना है, सीमेंट के बारे में सोचना है, भाई सीमेंट के लाभ भी तो होते हैं, सीमेंट कुछ हानि भी तो होती है, उसके महत्व भी होते हैं, तो आपको लिखना है सीमेंट के महत्व, क्या क्या महत्व है, घर बनाने में हो गया, ये चीजें बनाने में, पुल बनाने में, ये चीज आपको लिख लेनी है। भले ही नंबर जो है पूरे ना मिले, बट आपको नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है, पूरे नहीं मिलेंगे तो आधे मिलेंगे, बट आपको नंबर मिलेंगे, तो आपको ये लिखना है, पूरा छोड़ना नहीं है। कोई अगर ऐसा टॉपिक आता है जो कि आपने नहीं पढ़ा है तो उसके बाद उसका वही पॉइंट लिखना है, महत्व है तो हानि भी होगा, तो हानि आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है जो भी चीजें मतलब जो मन में आ रहा है ना भाई, वो आपको बना के लिखना है। एंड प्रस्तावना और उपसंहार ये जरूर से लिखना है। इन दोनों के अलावा आपको लगभग 4 से 5 जो है पॉइंट और बनाना है प्रस्तावना और उपसंहार को छोड़ के। अगर दोनों को काउंट किया जाए तो लगभग 6 से 7 पॉइंट आपके होने चाहिए एक निबंध के अंदर में, और उसे अच्छे से डील करना। अगर आप 5 पॉइंट भी बनाते हो 5 नंबर का है तो सही होगा, बट उसे डील जो है बहुत ही अच्छे से करना। एंड इसका जो वर्ड लिमिट होता है 200 से लेकर 250 वर्ड होता है, तो आपको जरूर से ध्यान रखना है। एंड जो आलेख होता है फीचर होता है उसका 100 से 150 वर्ड लिमिट होता है, 3 नंबर का होता है, तो उसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आप पैराग्राफ में लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, और उसमें आपको लगभग एक पैराग्राफ में 4 से 5 लाइन लिखना है, दूसरे पैराग्राफ में भी सेम लिखना है, तीसरे में वही लिखना है, आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। यही सारी चीजें थी। एंड अभी आपको कोई भी डाउट होता है पेपर के रिलेटेड कि इसमें ऐसे करनी होती है क्या करनी होती है, तो आप बेझिझक कमेंट करना। एंड आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। फुल फोड़ देना लास्ट एग्जाम में, तो भाई आग लगा देना पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके बाद मैं एक रिव्यू वीडियो डालूंगा कि कैसा गया है मेरा एग्जाम, सारी चीजें। एंड 80 में 80 लाना है, ये आप अच्छे से याद रखो। एंड चलते हैं, मतलब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।